ज़िंदगी में इनकी ट्रेजिडी हो जाती है एक्सीडेंट के बाइस। ये एक स्टिक के सहारे खड़े हुए हैं और मेरे बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे जो है कि इनकी तस्वीर भी लगी हुई है जिसमें ये दोनों अपनी टांगों पर सलामत हैं। पाकिस्तान में डिसेबल पर्सन की लाइफ को ये करार दिया गया कि ये लोग कि ये दूसरी कोई मखलूक है, कि यार हम इंसान नहीं हैं, हमारे अंदर दिल नहीं है। आधा घंटा तकरीबन एक क्लाइंट पे लगता है आपको कटिंग करते हुए, तो मैं अब यही पूछना चाह रहा हूँ कि एक टांग पे महसूस होता है आपको? महसूस तो खैर थोड़ी पहले शुरुआत से तो मुशक्क़त पड़ी है, मतलब तंग हुआ हूँ, थक जाता था, लेकिन अब नहीं। लोगों ने आपके साथ क्या रवैया क्यों बदल दिया? जो लोगों ने कभी कुछ कहा नहीं था, अब वही लोग हमें क्या कहते हैं, लंगड़े लूले वगैरह। यार देखो कि लाइफ सबकी इम्पोर्टेंट है। इस एक्सीडेंट के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह कि वो आपकी शादी और आपके निकाह में आई, लेकिन थोड़ा सा हुआ, आपको महसूस हुआ कि यार थोड़ा सा डिसहार्ट हो गई हो या ऐसा कोई मामला हुआ हो? उसने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाया, मेरा हर काम करती है, हम दोनों जैसे पहले थे अब भी हम वैसे ही हैं। मैंने अपने टिकटॉक को एक दोस्त बना लिया, सोशल मीडिया को दोस्त बना लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं नेओ डिजिटल। मैं हूं फरहान ज़फ़र। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे टिकटॉकर से जो कि बार्बर हैं। इनका नाम हसीब हसन है। इनकी कहानी बड़ी मोटिवेशनल है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये एक स्टिक के सहारे खड़े हुए हैं और मेरे बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे जो है कि इनकी तस्वीर भी लगी हुई है जिसमें ये दोनों अपनी टांगों पर सलामत हैं और माशाल्लाह सही हैं। एक ज़िंदगी में इनकी ट्रेजिडी हो जाती है एक्सीडेंट के बाइस, इनकी टांग जो है वो कट जाती है, लेकिन ये अपने सफ़र का आगाज़ जो है वो इसी तरह जारी रखते हैं। टिकटॉक पे बड़े फेमस थे ये, लेकिन जुल्म बराए सितम ये कि इनका वो टिकटॉक आईडी भी जो है वो हैक कर दिया जाता है इनके दोस्तों की जानिब से, लेकिन आज भी ये टिकटॉक बनाते हैं। अपने ज़रूरियात ज़िंदगी के जो काम हैं, जो सरगर्मियाँ हैं सारी, वो भी जारी रखे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा शिकवा करते हैं लोगों से कि लोगों का रवैया जो है वो तब्दील हो गया है। इनकी लव मैरिज है और इनकी जो लव मैरिज थी वो इनकी इस एक्सीडेंट के टांग कटने के बाद हुई है। ये भी एक बड़ी मोटिवेशनल कहानी है। ज़ाहिर है इंसान जो है वो जो सेकंड पार्टनर होता है वो सोच में थोड़ा सा पड़ जाता है, लेकिन हसीब की जो कहानी है वो इंतहाई मोटिवेशनल है। इनसे मज़ीद जानते हैं इनकी ज़िंदगी में क्या क्या अहम मोड़ आए हैं और ये अब कहाँ पर अपने आप को स्टैंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सही बताओ यार, दुकान तो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है। मैं आया हूँ, मैंने आपसे यही पूछा कि यार काम अपने आपने का सेटअप बनाया यार, माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन ये एक ट्रेजिडी हो गई। पीछे आप दोनों टांगों पे सलामत खड़े हो और अब ये थोड़ा सा इंसान ज़ाहिर है अल्लाह के काम है ये। तो ये आपकी ज़िंदगी में आप बता रहे थे कि यार लोगों का रवैया ही चेंज हो गया। ये तो चलो अनहोनी होगी, लोगों ने आपके साथ क्या रवैया क्यों बदल लिया? लोगों ने रवैया इसलिए बदल लिया कि वो जो एक डिसेबल पर्सन है ना, जब मैं पहले लाइफ में ठीक था तब तो कोई लोग बात नहीं कहते थे, कुछ लोग कहते कुछ नहीं थे। जब एक ट्रेजेडी होगी, अपने आप को मैंने देखा कि मैं अब इस काबिल नहीं रहा, डिसेबल हो गया हूँ। अब जो लोगों ने कभी कुछ कहा नहीं था, अब वही लोग हमें क्या कहते हैं, लंगड़े लूले वगैरह। यार देखो कि लाइफ सबकी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अल्लाह पाक की देन होती है। ज़िंदगी एक जो है नेमत है, लेकिन जो लोगों ने एक रवैया अख्तियार किया ना कि लंगड़े लूले, उनको ये चीज़ अल्फाज किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक इस चीज़ से नाराज़ होते हैं कि मेरे बंदे को ये चीज़ क्यों कर रहा है, ये इसका मतलब क्या है, ये इसको क्या करना चाह रहा है। उसी के साथ भी हादसा हो सकता है, लेकिन इस तरह उसको करना नहीं चाहिए जैसे वो किसी का दिल को दिसहाट कर देता है। अब यही आ जाता है कि ये कौन कह रहे थे? दोस्त यार कहना शुरू हो गए थे? काफ़ी लोग हैं, मुझे तो काफ़ी लोगों ने, मैंने तो सुना है ना, 2-3 साल मैंने सुना उनको, लेकिन खैर चाहे अपने हों या चाहे गैर हों, उन्होंने तो बात करनी थी कर दी। लेकिन जो दूसरे हैं ना, रोडों पे देखता हूँ उनको भी कोई इज्जत नहीं मिलती। वो इसलिए भीख मांगते हैं क्योंकि उनके पास हुनर होने के बावजूद उनको कोई सपोर्ट नहीं है। वो इसलिए वो गालियाँ सुनते हैं लोगों से बेवजह की, लोग तानाकशी भी करते हैं, लोग उनको साथ मिसबिहेव करते हैं। कोई फुटपाथ पे बैठ के मांगता है, कोई इशारों पे खड़े होके मांगता है। मतलब हमारे एक पाकिस्तान में डिसेबल पर्सन की लाइफ को ये करार दिया गया कि ये लोग कि ये दूसरी कोई मखलूक है, कि यार हम इंसान नहीं हैं, हमारे अंदर दिल नहीं है। यार ये जो आप बता रहे हैं आपका जो काम है, या आप एक्सीडेंट से अपने पहले भी कर रहे थे, काफ़ी अरसे से आप ये कर रहे हैं और एक्सीडेंट के बाद भी कर रहे हैं, लेकिन अब मुश्किल और चेंज ये आया कि आप एक टांग पे खड़े होकर जो है वो कटिंग करते हैं और कटिंग में बड़ा टाइम लगता है, तो वो दर्द वगैरह नहीं होती, महसूस होता है? देखें जी कि लाइफ में बताया कि अल्लाह पाक हिम्मत देता है बंदे को, ये अल्लाह पाक की तरफ से गॉड गिफ्ट समझ लें कि मुझे अल्लाह पाक ने हिम्मत दी
कि मैं अपना काम को आगे लेके चल रहा हूँ। मैं स्कूल टाइम की लाइफ से कर रहा हूँ, पढ़ता था, लेकिन एक चेंज हो गया, पापा की जॉब चलेगी, जिसकी वजह से थोड़े से मामलात डिस्टर्ब हो गए। फिर मैंने फ़ैसला किया, मैंने काम सीखा, फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आप आज आपके सामने हूँ कि मैं अपनी मेहनत करता हूँ। मैं किसी से मांगता नहीं हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो मांगते हैं या उनके पास जो जो मांग के गुजारा कर रहे हैं ना, उसकी कोई मजबूरी है, उसको कोई शौक़ नहीं है कि वो रोडों के पे खड़ा होकर मांगे, किसी की बातें सुने। बस मैं यही कहूँगा कि जितने भी लोग हमारे पाकिस्तान के अंदर डिसेबल पर्सन हैं, लड़की हैं, लड़के हैं, काफ़ी बूढ़े हैं बंदे, लेकिन जिनके पास स्किल आउट है ना, जो अपने अपने काम का पेशा जानते हैं, कोई बार्बर है, कोई दर्जी है, या एवरीथिंग कोई भी चीज़ है, उनको यही है कि उनको कोई हमारी गवर्नमेंट उनके लिए कुछ करे। आधा घंटा तकरीबन एक क्लाइंट पे लगता है आपको कटिंग करते हुए, तो मैं अब यही पूछना चाह रहा हूँ कि एक टांग पे महसूस होता है आपको अल्हम्दुलिल्लाह महसूस तो खैर थोड़ी पहले शुरुआत से तो मुशक्क़त पड़ी है, मतलब तंग हुआ हूँ, थक जाता था, लेकिन अब नहीं, अब काफ़ी टाइम हो गया है। तो ये एक्सीडेंट हुआ कैसे था? ये मेरा 2017 में 8 अप्रैल की रात को हुआ था। बस मैं शॉप से वापस आ रहा था, रिक्शे ने हिट किया है, मैं ट्रक के नीचे चला गया हूँ, 10,000 इन लोड से चढ़ गया। तो काफ़ी 2 साल हॉस्पिटल में रहा हूँ, मेरी 13 सर्जरी हो चुकी हैं टांग की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 13 सर्जरियों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर ने कहा अब अपना तुम वर्क कर सकते हो, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मेहनत करके यहाँ पे आपके सामने ही काम शाम कर रहा हूँ। आपकी कहानी में एक इम्पोर्टेंट मोड़ ये भी है कि आपने शादी उसी से की जो कि आपको पसंद थी, और पहले भी ज़ाहिर बातचीत चल रही थी, और इस एक्सीडेंट के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह कि वो आपकी शादी और आपके निकाह में आई। लेकिन थोड़ा सा हुआ, आपको महसूस हुआ कि यार थोड़ा सा डिसहार्ट हो गई हो, या ऐसा कोई मामला हुआ हो? नहीं, उसको तो मैं एक हमारी जो घर की बेटियाँ होती हैं, लेकिन जो एक पराए घर की बेटियाँ होती हैं ना, वो असल घर हमारा घर ही होता है। जब उनकी मैरिज शादी हो जाती है, उनको उसको तो सलूट है ना मेरी वाइफ को, कि उसने मुझे कहीं से एक होता है ना कि कोई तानाकशी नहीं की मुझे कि तुम पहले कैसे थे तो अब कैसे हो। उसने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाया, वो मेरा हर काम करती है, हम दोनों जैसे पहले थे अब भी हम वैसे ही हैं। बस लाइफ अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी साथ टिकटॉक बनाती है? नहीं, वो नहीं बनाती, सोशलाइज नहीं? नहीं, वो उनको नहीं किया हुआ। बड़ा शर्मा रहा है उसके नाम से, हैं, बड़ी मोहब्बत है। नहीं, बस मैं उनको इसलिए नहीं किया हुआ कि आपको पता है घरेलू घर के अंदर ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती। तो टिकटॉक का शौक कैसे हो गया भाई? टिकटॉक का शौक़ इस तरह है कि क्योंकि आपको हमने बताया ना कि लोग के साथ काफ़ी मैं बैठता था, मेरी बड़ी गैदरिंग थी, मेरे बड़े दोस्त यार, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ प्यार बना के रखा हुआ है लाइफ में, अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त भी करते हैं सब। लेकिन कुछ लोग जो मेरे दिल के पास है ना, जब उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की ना, फिर मैं उनसे दूर होना शुरू हो गया। फिर हो आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने अपने टिकटॉक को एक दोस्त बना लिया, सोशल मीडिया को दोस्त बना लिया। फिर इस तरीके से मतलब मैं अपना टिकटॉक आईडी वो कहाँ गई इतनी 2 लाख फॉलोअर्स वाली, वो कैसे हैक हो गई? बस क्या बताऊँ, वो एक दोस्त, इतने जख्म है दिल पे दोस्तों के लगाए हुए? बस दोस्तों के लगाए हुए हैं। दोस्तों ने ही सब कुछ किया? दोस्त छोड़ भी नहीं, गए? इतने दोस्तों ने नहीं किया, क्योंकि बाद में वो मुझे पकड़ के धो ना दें, वो कहेंगे कि तुम क्या मैं कर रहे हो। दोस्त कुछ लोग होते हैं जो किसी को देखते हैं कि अगला बंदा स्टैंडेबल हो रहा है, जेलस फील करते हैं ना, लेकिन मैं कहूँगा कि जेलस ना करें, जैसे हम मेहनत करते हैं आप लोग भी करो, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको भी हाथ पाँव सलामत रखे हुए हैं आपके, तो आप मेहनत कर सकते हो। हमेशा बाप की कमाई के ऊपर नहीं बचा पड़ता खाता, भाई बाप ने तो जो कमा के खिला दिया है, बड़ा कर दिया, अब हमारा फ़र्ज़ है कि हमने अपने माँ बाप को कंधे से कंधा मिला के अब हमने उनको जो भी है हमने मेहनत करके खिलाना पिलाना है। कमाने वाले अब आप ही हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ, एक मेरा छोटा भाई है, मेरी सिस्टर है, और वालिद साहब हैं। और वालिद साहब जॉबलेस थे, जॉब करते थे, छोड़ दी। वो वैसे भी कहीं काम मिल जाए तो चले जाते हैं, मतलब नाइयों को उसका काम करते हैं, देगो वगैरह को जो पकवाई के सेंटर होते हैं उनका काम करते हैं वो। बिल्कुल ठीक है। हसीब हसन की आपको लाजवाल कहानी सुना रहे थे, हिम्मत मर्दा मदद खुदा की एक मैं समझता हूँ मुँह बोलता सबूत हैं ये। और जिस तरीके से ये बता रहे हैं अगर अल्लाह ताला ने आपको हाथ पांव सलामत दिए हैं तो आप लोग काम कर सकते हैं, ना कि ये जेलस हों। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने इनसे ये भी पूछा था कि जब आप इस काम में दोबारा इस एक्सीडेंट के बाद वापस आए हैं तो आपको क्या दुश्वारी सामना हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक टांग पे खड़े होकर
कितनी कितनी देर जो है वो लोगों की कटिंग करते हैं, उसमें कितना टाइम लगता है, लेकिन ये आज भी अपना काम जारी रखे हुए हैं। अपने जो इनके शौक़ थे सोशल मीडिया के वो भी साथ साथ लेके चल रहे हैं। अज़वाजी ज़िंदगी भी बेहतरीन चल रही है। तो ये हसीब की कहानी थी। आप लोगों को इस कहानी से क्या सबक मिलता है, ये कहानी कैसी लगी है, हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। नियो से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।